हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 80 रुपए का ये शेयर है और डेफिनेटली सरकारी कंपनी है और काफी भारी भरकम डिविडेंड भी पे करती है। और ऐसी कंपनियों के शेयर में खरीदारी करने के मौके तब आते हैं जब यहाँ पर गिरावट चल रही हो, क्योंकि पैसा तब बनता है जब आप सस्ते दाम पर खरीदो और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा डिविडेंड एंजॉय करते रहो। वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 80 रुपए का शेयर और एक महीने में तकरीबन 1.5-2% की तेज़ी भी है। हालांकि 73 तक गया था, वापस अगर आप देखो तो अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट आप यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यहां पर अगर हम एक साल की भी बात करेंगे तो पिछले एक साल में एक बड़ी तेजी गिरावट आई, दोबारा तेजी बनी। और देखो, जब भी गिरावट आती है तभी खरीदारी के मौके बनते हैं। जब ये तेजी दिखा रहा हो तब खरीदारी के मौके नहीं बनेंगे यहां पर, क्योंकि होगा क्या कि सरकार एक, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सरकारी कंपनी है, बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है वो गवर्नमेंट के पास है और हर साल एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी में से निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सपांशन होता है, जो वर्किंग कैपिटल होता है वो कम हो जाता है हर बार। और ये हमने हर बार देखा है। और अगर आप देखो तो 5 साल में इसी वजह से ये 38% की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिविडेंड को भी काउंट कर लोगे तो ये गिरावट 38% की नहीं होगी, बल्कि ये कंपनी मतलब ग्रोथ में नजर आएगी आपको। यहां पर आप खुद सोचिए कि अगर आपकी बाइंग प्राइस 50 रुपए की कम कीमत पर हो 2020 कोविड के वक्त में, और अगर आपको ये कंपनी हर साल 7 या 8 रुपए का भी डिविडेंड पे करती रहे तो डेफिनेटली आपको हर साल का 12-13% सिर्फ डिविडेंड से मिल जाता है। और जो शेयर में तेजी बनी वो आपके लिए अलग से बोनस बन जाता है ये। यहाँ पर अगर मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में देखें तो लार्ज कैप कंपनी है, 1,13,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 के दोनों ही क्वार्टर में इसने लॉस दिखाया है। जनरली कंपनी क्वार्टरली 5 से 6 हजार करोड़ का मुनाफा करती है, लेकिन इस बार लॉस दिखाया, वो भी जब इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट काफी अच्छे थे, डबल हो गए थे ऑलमोस्ट, ये कह सकते हो आप। लेकिन फिर भी इसने लॉस दिखाया। रीजन के मार्जिन पर असर पड़ा था इनके, ठीक है, और टैक्सेशन भी लगते रहते भैया, तो वो भी यहाँ पर बात है। आप खुद सोचिए 2,08,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू थे, वहां पर तकरीबन 990 करोड़ का लॉस हो चुका है इस कंपनी को। यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखें तो 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 7.22 एफआईएल्स, 2.09 म्यूचुअल फंड, 8.97% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ओएनजीसी है 14.20% की होल्डिंग के साथ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करने जाए तो यहां पर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। पहली चीज, मेरी बेचने की सलाह कभी नहीं हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। लेकिन खरीदारी के मौके कब आएंगे वो भी हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो यहां पर अगर आप इनके डिविडेंड पर नजर करें, और जनरली जो गेम है वो डिविडेंड का ही है यहां पर। जैसे कि 2022 ने इसने कुल मिलाकर 6 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड पे किया था। 2021 में इसने तकरीबन 9.5 रुपए का डिविडेंड पे किया था। और यही मैं कहता हूं ना कि अगर आपकी बाइंग प्राइस कम प्राइस पर हो ना तो आपको इसका फायदा मिलता है, एडवांटेज मिलता है कि आप एक कम प्राइस पर शेयर खरीदो और साल में 15% तक का डिविडेंड आपको मिल जाता है, जो किसी भी एफडी और म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रहेगा इन्वेस्टमेंट से। और ये एक फायदा होता है। ओएनजीसी की बात करें हम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, बीपीसीएल की बात करें हम, रेल विकास निगम की बात करें, वेदांता की बात करें, इवन इरकॉन की बात कर लो आप, तो यहां पर ये फायदा होता है, बेनिफिट होता है कि जब सस्ते मिल रहे हो ऐसी कंपनी के शेयर तब खरीदारी के मौके बनते हैं। लेकिन जब महंगा बिक रहा हो, जैसे कि अगर आप खरीदारी कर लेते हो 100 रुपए के ऊपर कहीं पर, तो डेफिनेटली आपका पैसा लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा नहीं बनेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, आप लॉस में नहीं रहोगे क्योंकि डिविडेंड से पैसा आपका निकल ही जाएगा। इवन अगर एक साल में ये 10% की गिरावट भी दिखा दे, लेकिन उतना डिविडेंड में एडजस्ट हो जाएगा और थोड़े बहुत टाइम बाद वापस से तेजी भी दिखा देगा ये। तो ये होगा यहाँ पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लेकर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं, 5,90,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी शानदार है, तकरीबन 24,500 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट रहे। और ये अच्छे प्रॉफिट्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्वार्टरली ये वो कंपनी है जो 5 से 6 हजार करोड़ का मुनाफा करती है, लेकिन फाइनेंशियल 2023 के दोनों ही क्वार्टर में इनको नुकसान हुआ है, जिसके रीजन ऑब्वियस है और ये एक्सपेक्टेड भी था, ठीक है। और सरकार ने इनके लिए एक राहत पैकेज भी अनाउंस किया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात की तो परफॉर्मेंस अभी उतना अच्छा नहीं दिखाया है इसने, लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कंपैरिजन में उतना खराब नहीं है, अच्छा है ये।
ग्रोथ भी इनके अच्छे हैं, प्रॉफिट की बात है तो अच्छे प्रॉफिट्स के भी साइन नजर आते हैं लॉन्ग टर्म में, और खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 4.5 का इसका पी है, सेक्टर पी 13 के मुकाबले काफी कम है। डेफिनेटली ये कोई महंगा तो नहीं है, अभी भी महंगा नहीं है। यहां पर 67% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग में जैसे कि हमने कहा कि प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है, प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास कोई उतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो उनके पास 5.11% की होल्डिंग है, 24.79% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। देखो मैं यही कहूंगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लेकर कि कंपनी अच्छी तो है, ठीक है, बस जब टूटे ना तब यहां पर डरना नहीं चाहिए बल्कि खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ग्रोथ के बाद वापस गिरावट भी देखने को मिलेगी, और मैं यही कहूंगा कि 80 रुपए तो नहीं लेकिन 75 रुपए के नीचे अगर आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर मिलता है, खरीदारी की शुरुआत आप वहां पर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि बाजार में कोई और खराब न्यूज, पैनिक वैनिक फैल जाता है, शायद थोड़ी और बहुत गिरावट आती है, तो हर 5 रुपए की गिरावट में आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करके भी चल सकते हो। और देखो ऐसी कंपनियों में खरीदारी तभी करनी चाहिए जब गिरावट आती है, ठीक है, जब ये अपने हाइस पे ट्रेड कर रहा होता है तब कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए यहां पर। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देखो, अगर हम ये बात करते हैं ना कि आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो अगेन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे भी तो कंपनी अपने आप को पिवट करेगी। हम सब जानते हैं कि इंडियन ऑयल कोशिश कर रही है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं आने वाले दौर में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा मात्रा में बिकना शुरू होंगे तो वो आपको चार्जिंग स्टेशन, जो अभी इनके जिस तरीके से आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल रहे हैं, वैसे कल को ये लोग आने वाले दौर में चार्जिंग स्टेशन भी सेटअप करते हुए नजर आएंगे। तो अगेन ये मानना कि आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक हो जाएगा तो इनका क्या होगा, वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। और आने वाले दौर में फ्यूल्स की जहां तक बात है तो अगेन मैं कह दूं सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं होगा, कई सारे फ्यूल ऑप्शंस भी आपको नजर आएंगे, गैस भी होगा, और हाइड्रोजन पे भी अभी काम चल रहा है, तो वो भी देखना रहेगा इंटरेस्टिंग क्या होता है वहां पर भी आने वाले दौर में। लेकिन अभी के लिए कंपनी खराब नहीं है। हाँ गिरावट आती है तभी खरीदारी के मौके बनेंगे, ना कि तब जब ये अपने हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा होगा। 75 की रेंज का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन खरीदारी करी है तो बेचना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। एक और कंपनी है और वो है ओएनजीसी, 148 रुपीज का शेयर है। और ओएनजीसी की अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर भी ओएनजीसी ही है, जिनके पास 14% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। और ओएनजीसी भी एक बहुत भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में ओएनजीसी जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।